नमस्कार, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के पद्य भाग का अर्थात कविता का द्वितीय पाठ जो धनुष भंग के बाद है वन पथ पर, उसको लेकर के आ गए हैं। उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेकर के आ गए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको पढ़ लें अच्छे से, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं कटता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है और बिल्कुल मुफ्त में आपको जो है ये पढ़ाई करवाई जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं संदर्भ, क्योंकि आप लोगों को जब भी कोई पद्यांश देगा तो बोलेगा कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। वैसे आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा दिए होंगे हाल ही में, तो उसमें दिया होगा, कोई भी पद्यांश देकर और दिया होगा कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ससंदर्भ व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो संदर्भ में मात्र दो चीज़ें लिखते हैं। आप लोगों को मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ, आज भी जान लीजिए इस लेसन में, कि संदर्भ में कवि का नाम लिखते हैं और जो है उस पाठ का नाम लिखते हैं। बस दो चीज़ें। लिखने का तरीका हो सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर इसको दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो हो सकता है, प्रस्तुत पद्यांश कवितावली के अयोध्या कांड से उद्गृत हमारी पाठ्य पुस्तक में वन पथ पर नामक शीर्षक से संकलित किया गया है तथा इसके कवि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आपका है प्रसंग, और प्रसंग में भी मात्र दो ही चीज़ें लिखते हैं, किसके बारे में वर्णन किया गया है और किसके द्वारा वर्णन किया गया है। मतलब उस कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है और किसके द्वारा वर्णन किया गया है। तो किसके बारे में वर्णन किया गया है ये तब हम जान पाएंगे जब इसके व्याख्या को एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए समझेंगे। तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए हम लोग इसके व्याख्या को समझेंगे मित्रों। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग सस्वर वाचन करके देखेंगे, ताकि थोड़ा गा कर पढ़ने से ये होता है कि एक माहौल बन जाता है और आप लोगों को आधा जो है पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा, और जब आधा मैं व्याख्या कर दूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा पूरा 100%। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवय, फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करी हों कित भय, तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल छय, अखियायति चारु चली जल छय। यहाँ पर देखिए, अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए आप लोग समझिए इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुर। पुर मतलब अयोध्यापुर। अयोध्यापुर, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली, रघुबीर मतलब भगवान श्री राम की, वधु मतलब पत्नी। कौन? सीता जी। अर्थात जब अयोध्यापुर से भगवान श्री राम की पत्नी सीता जब निकली, कहाँ के लिए निकली मित्रों? आप लोगों को पता ही है कि जब वो वन के लिए निकली, वनवास उन लोगों को हुआ था 14 वर्ष का, सीता जी को, लक्ष्मण जी को और भगवान श्री राम को। तो वो लोग जब अयोध्यापुरी से अपने महल से जब निकलते हैं तो उसमें माता सीता भी होती हैं, और जो है इसमें जो है उनके कोमल शरीर, उनके कोमल अंगों का सजीव चित्रण किया गया है। तो इसमें लिखा है कि अयोध्यापुर से जब भगवान श्री राम की पत्नी निकली। यहाँ पर देखिए आपका लेसन भी है, वन पथ पर। वन माने जंगल, पथ माने रास्ते पर, अर्थात जंगल के रास्तों पर जो भी चीज़ें हैं उसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है, इस लेसन में किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि पुर मतलब अयोध्यापुर, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर मतलब भगवान श्री राम की, वधु मतलब पत्नी सीता जी। अयोध्यापुर से जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी निकली, धरी धीर, धरी मतलब धर के, धीर मतलब धीरज, अर्थात अपने मन को थोड़ा तसल्ली दिला के, थोड़ा संतुष्टि दिला के, दय मतलब जब दिए, मग में मतलब मार्ग में, मग मतलब मार्ग में या रास्ते में, डग माने कदम, दोय मतलब दो, अर्थात जैसे ही उन्होंने अपने 2 कदम रास्ते में दिए भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी, क्योंकि वो तो महलों की रानी थी, वो राजकुमारी थी, जो है जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी, वो राजकुमारी थी एक प्रकार से। तो इस प्रकार से वो हमेशा महलों में रहने वाली जब रास्ते में 2 कदम देती हैं अपने, तो झलकी, झलकी मतलब झलक उठती है, भरी मतलब भर करके, भाल मतलब मस्तक पर, भाल मतलब मस्तक या माथा होता है, माथा पर, कणी मतलब कण, कण या बूंद कह सकते हैं, जल की माने पसीने की,
मतलब पसीने की जो बूंदें हैं वो उनके माथे पर झलक उठती हैं, भर के झलक उठती हैं। पुट सूख ही गए मधुराधर वै, पुट सूख ही गए मतलब पुट सूख जाते हैं, मधुराधर मतलब मधुर अधर, मधुर माने मीठे, अधर माने होठों के, वह मतलब उनके, अर्थात उनके मधुर होठों के दोनों संपुट जो हैं वो सूख जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मित्रों। इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अयोध्यापुर से जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी निकलती हैं, बड़ी अपने मन को धीरज धरा करके जब मार्ग में 2 कदम देती हैं, आगे बढ़ाती हैं, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, तो उनके माथे का जो पसीने की जो कणी है, कणी मतलब बूंदें, माथे पर जो पसीने की बूंदें हैं वो झलक उठती हैं, उभर आती हैं। और पुट सूख ही गए मधुराधर वै, और उनके मधुर होठों के, मीठे होठों के दोनों संपुट सूख जाते हैं। आगे देखिए, फिर लिखा है कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझती हैं, बूझती हैं माने पूछती हैं, फिर पूछती हैं किससे? भगवान श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, कि अब कितना चलना है, अभी कितना चलना है हे प्रभु, अभी कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित भय, पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटिया, पर्ण माने पत्तों की, कुटी माने कुटिया। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और उस पर लिखिए, एक एक शब्द का अर्थ लिख लीजिए। पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटिया, करिहों माने करेंगे अर्थात बनाएंगे, कित वह मतलब कहाँ पर, हे प्रभु आप पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनावेंगे। अर्थात माता सीता पूछती हैं कि हे स्वामी अभी कितना चलना है और आप पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनावेंगे। फिर क्या होता है? तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चोय। देखिए, तिय की मतलब, तिय मतलब होता है पत्नी, पत्नी की, लखी मतलब देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय की अखिया मतलब भगवान श्री राम की जो अखियाँ हैं, आँखें हैं, अति चारु मतलब अत्यंत सुंदर, चारु मतलब सुंदर, चली जल च्वय उसमें से जो है जल चलने अर्थात टपकने लगता है, अर्थात भगवान श्री राम के सुंदर आँखों से भी जल टपकने लगता है, उनकी आँखें भी भर आती हैं अपने पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देख करके। आगे देखिए, आप कहें तो एक बार जल्दी जल्दी बता दूं इसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुरते निकसी रघुबीर बधी, अयोध्यापुर से जब भगवान श्री राम की पत्नी निकलती हैं सीता जी, धरि धीर दय मग में डगद्वय, और जब बड़ी धीरज धर के रास्ते में 2 कदम आगे देती हैं, बढ़ाती हैं, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, तो उनके मस्तक पर, उनके माथे पर जो है पसीने की बूंदें झलक उठती हैं, छलक आती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वै, और उनके मधुर होठों के दोनों संपुट सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर भगवान श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी अभी कितना चलना है। पड़ कुटी करिहों कित भय, और आप अपने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनावेंगे। तियकी लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चोय, और अपने पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देख करके भगवान श्री राम की अत्यंत सुंदर आँखें भी जल से अर्थात आंसुओं से जो है भर जाती हैं, उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। ये हो गया आपका पहला पद्यांश का संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया, और प्रसंग आप इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जो है माता सीता के जो है कोमल अंगों का सजीव चित्रण किया गया है इसमें, ये हो जाएगा प्रसंग। और काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं, काव्यगत सौंदर्य मतलब कविता की सुंदरता किन किन चीज़ों से बनाई गई है, तो रस, छंद, अलंकार, भाषा, गुण, ये सब लिखेंगे। तो रस लिख देंगे श्रृंगार रस है, छंद जो है वो सवैया छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण जो है प्रसाद है। इस प्रकार से आपका काव्यगत सौंदर्य भी फाइनल हो गया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य हो गया। अब अगला दूसरा हम लोग इसमें पद्यांश देखेंगे। जल को गए लखन है लरिका परिखों पिया छाह घरिक भय ठाढ़े, पोछी पसेउ बयारी करवरी पाए पखारी हों भूरी डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी क बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, अरे जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें संदर्भ तो आप वही लिखेंगे जो कवि का नाम है और जो पाठ का नाम है वही चीज़ें लिख देंगे, और प्रसंग इसमें लिखेंगे आप कि इसमें जो है माता सीता के व्याकुलता अर्थात उनके व्यग्रता और भगवान श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है इस पद्यांश में, और प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या इसका देख लीजिए, फिर काव्य का सौंदर्य भी बता देंगे। माता सीता जी कहती हैं भगवान श्री राम से कि जल को गए लखन हैं लरिका, अर्थात जल को गए हुए हैं लक्ष्मण।
लक्ष्मण जी जल को गए हुए हैं, अर्थात वो लोग वन में कहीं रुकते हैं थोड़ा कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए। तो कहती हैं कि लक्ष्मण जो लड़िका हैं अभी लड़के हैं, अर्थात जो हमारे देवर हैं वो अभी लड़के हैं लक्ष्मण, परीक्षाओं मतलब प्रतीक्षा कर लीजिए, प्रिय मतलब अपने जो है कि प्रिय से अपने स्वामी से भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे लक्ष्मण जी जो देवर हैं वो अभी लड़के हैं और वो जल को गए हुए हैं। छाह घड़िक हुए ठाड़े, छाह मतलब छाँव में, घड़िक मतलब घड़ी भर, थोड़े कुछ देर भय मतलब यहीं पर ठाड़े मतलब रुक करके थोड़ा आप उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि वो भी लड़के हैं और जल को गए हुए हैं। पोंछ पसेऊ बयारी करो, पोंछ मतलब पोंछ करके, पसेऊ मतलब पसीना को, बयारी करो मतलब थोड़ा आपको अपने आंचल से मैं बयार कर दूं, हवा कर दूं, मतलब आपके पसीने को पोंछ करके आंचल से अपने थोड़ा हवा कर दूं। और पाँय पखारी हों भुभुरी डाढ़े, और मतलब और पाँव मतलब पैरों को पखारियों मतलब प्रक्षालित कर दूं, प्रक्षालित मतलब धो देना, पखारियों मतलब यहाँ पे क्या होगा प्रक्षालित करना, और प्रक्षालित करना का मतलब धो देना, और आपके पाँव को थोड़ा धो दूं। भूभुरी मतलब जो गर्म बालू से, भूभुरी मतलब होता है गर्म बालू, डाढ़े मतलब जो जल गए हैं, अर्थात गर्म बालू से जले हुए आपके पैरों को मैं थोड़ा धो दूं और आपके पसीने को पोंछ करके थोड़ा अपने आंचल से बयारी कर दूं, हवा कर दूं। उसके बाद क्या कहती हैं माता सीता, देखिए उसके बाद देखिए लिखा है कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिकै, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी भगवान श्री राम, प्रिया मतलब अपने पत्नी सीता जी के श्रम माने थकान को, जानिकै मतलब जान करके, अर्थात वो समझ गए कि ये थक गई हैं, और इस प्रकार से भगवान श्री राम अपने पत्नी अपने प्रिया के थकान को जान करके बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, बैठ मतलब बैठ करके, विलंब मतलब कुछ देर तक, लव मत कंटक काढ़े मतलब उनके पैरों से कांटों को निकालने लगे। इस प्रकार से उनके पैरों में जो कांटे चुभ गए थे उनको वो निकालने लगे। इस प्रकार से वो लोग थोड़ा वहाँ विश्राम करने लगे, भगवान श्री राम और माता सीता जी। तो यहाँ पर देखिए माता सीता के और भगवान श्री राम के प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है इसमें, तो प्रसंग में आप वही लिखेंगे। फिर आगे क्या है कि जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी मतलब माता सीता जी, नाह मतलब अपने नाथ को मतलब के, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देख करके, अर्थात माता सीता अपने नाथ मतलब भगवान श्री राम के ऐसे प्रेम को देख करके, पुलको तनु मतलब उनका शरीर जो है, तनु मतलब शरीर, पुलको माने पुलकित तो हो जाता है, बारी मतलब यहाँ पे होगा पानी या यहाँ पे आंसू होगा, बारी मतलब पानी होता है लेकिन यहाँ पे आंसू होगा। बिलोचन मतलब नेत्रों में, बिलोचन मतलब नेत्र, बाढ़े मतलब बढ़ आते हैं, अर्थात उनके नेत्रों में आंसू बढ़ाते हैं, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं। अपने पति अपने स्वामी के ऐसे प्रेम को देख करके, नाह मतलब नाथ होता है, स्वामी या पति बोल सकते हैं, तो अपने स्वामी के ऐसे प्रेम को देख करके उनका शरीर पुलकित तो हो जाता है, रोमांचित तो हो जाता है, और उनके नेत्रों में जो है बिलोचन मतलब नेत्रों में उनके आंसू बढ़ाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम और माता सीता के जो है प्रेम का सजीव चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। काव्य का सौंदर्य वही हो जाएगा। रस जो है इसमें श्रृंगार रस है, छंद सवैया छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा वाला पद्यांश। तीसरा पद्यांश देखने से पहले अगर चाहें तो दूसरा वाला एक बार और जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं। लिखा है कि जल को गए लखन है लड़का, माता सीता कहती हैं कि जो लक्ष्मण हैं हमारे देवर वो भी लड़के हैं, परिखों पिए छाह घड़ी को है ठाड़े, अर्थात हे स्वामी थोड़ी उनकी प्रतीक्षा कर लिया जाए, इस छाँव में थोड़ा घड़ी भर खड़े होकर के। पोंछ पसेऊ बयारी करो, आपका मैं पसीने को पोंछ दूँ और थोड़ा अपने आंचल से बयारी कर दूँ, हवा कर दूँ। और उपाय पखारियो भुभुरी डाढ़े, अर्थात गर्म बालू से जले हुए आपके पाँवों को मैं प्रक्षालित कर दूँ, धो दूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिकै, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है अपने पत्नी के थकान को जान गए और जान करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ देर तक बैठ करके उनके पैरों से कांटों को निकालने लगे। जाहन की नाह को नेह लख्यो, माता सीता अपने स्वामी के ऐसे प्रेम को देख करके, अपने नाथ के ऐसे प्रेम को देख करके, पुल को तनु उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और वारी विलोचन बाढ़े और उनके नेत्रों में जो है आंसू बढ़ाए। आगे देखिए अब तीसरा पद्यांश। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो हैं, राजा हूँ काज या काज न जानो कहे तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए इसमें जो है
जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, जंगल के उन वन के पथ पर जब वो लोग जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो रास्ते में जो निवासी हैं वहाँ के लोग जो देखते हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्रियाँ देखती हैं, तो वो अपने आप में टिप्पणियाँ करती हैं, बातें करती हैं, और उसी का इसमें जो है वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। क्या कहती हैं वो महिलाएं, देखिए। उन्हीं में से एक महिला, एक सखी कहती है कि रानी, कहती है कि हे सखी, रानी मैं जानी, अर्थात रानी को मैं जान गई। कौन सी रानी को? कैकेयी को। कैकेयी की वजह से ही तो वनवास हुआ था ना, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, भरत जी की जो माँ है कैकेयी, उन्हीं की वजह से। तो कहती है कि रानी कैकेयी को मैं जान गई। वो सखी कहती है, आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैं रानी कैकेयी को जान गई। अजानी महा, जो महा अज्ञानी है। अजानी मतलब यहाँ पे क्या होगा? अज्ञानी। अजानी मतलब अज्ञानी, जो महा अज्ञानी है। हे सखी, मैं तो रानी कैकेयी को जान गई, वो महा अज्ञानी हैं। पबी पाहन हूते कठोर हियो हैं। पबी मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, हूते मतलब से भी, हूते मतलब से भी, अर्थात वज्र और पत्थर से भी कठोर हियो है, मतलब कठोर हृदय है। उनका जो दिल है वो वज्र और पत्थर से भी कठोर है, वज्र और पत्थर से भी भयंकर कठोर है। राज हूँ काज अकाज न जानो। फिर कहती हैं कि राजा दशरथ भी, राजा हूँ मतलब राजा दशरथ भी, काज अकाज मतलब काज मतलब अच्छा काम, अकाज मतलब खराब काम, अच्छा कर्म और गलत कर्म न जाने, वो नहीं जान पाए, अर्थात क्या अच्छा काम है और क्या गलत काम है ये नहीं जान पाए। और कहो तिय को जिन कान कियो है। कहो मतलब कहने पर, तिय को मतलब पत्नी को, पीछे बताएं वो आपको, तिय मतलब पत्नी, अर्थात पत्नी के कहने पर जिन कान कियो हैं, अर्थात उन्होंने, उनके पत्नी ने जो कहा है वही उन्होंने भी किए हैं। इस प्रकार राजा दशरथ भी अच्छा काम और बुरा काम नहीं जान पाए, और रानी कैकेयी तो बहुत अज्ञानी है, मैं जान गई, और उसका पत्थर और वज्र के समान कठोर हृदय है। आगे देखिए, फिर कहती है वो सखी, आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति है। ऐसी मनोहर, मनोहर मतलब मन को हर लेने वाली, बहुत ही सुंदर मूर्तिवंत लोग हैं ये, अर्थात ऐसे मनोहर मन को हर लेने वाले मूर्तिवंत लोग हैं ये। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, अर्थात ऐसे प्रीतम लोगों से बिछड़ करके, ऐसे प्रीतम अर्थात इतने सुंदर, इतने अच्छे लोगों से बिछड़ करके कैसे लोग जियो हैं, अर्थात वो लोग कैसे जीते हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, अर्थात अपने में बातें हुए करते हुए कहती हैं, वो सभी सखियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि आखिन में सखी राखी बेजोग। हे सखी, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, अर्थात आँखों में रखने के योग्य मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ही प्रिय लोग हैं, बहुत ही सुंदर लोग हैं ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो हैं, इन्हें किन लोगों ने वनवास दे दिया है। इस प्रकार वो आपस में बातें करते हुए अपने में टिप्पणियाँ करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। फिर से एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। है कि रानी में जानी अजानी महा, अर्थात उनमें से एक सखी कहती है कि हे सखी, मैं तो रानी कैकेयी को जान गई कि वो महाअज्ञानी है। पविपाहन हूँ ते कठोर ही हैं, वज्र और पत्थर के समान उसका कठोर हृदय है। राज हूँ काज अकाज न जानो, राजा भी अच्छा काम और बुरा काम नहीं जान पाए, राजा दशरथ भी अच्छा काम बुरा काम नहीं जान पाए। कहो तियको जिन कान कियो हैं, जो उनकी पत्नी ने कहा है वही काम उन्होंने किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, ऐसे मन को हर लेने वाले मूर्तिवंत लोग हैं ये। और बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, ऐसे प्रियतम लोगों से बिछड़ करके आखिर लोग जीते कैसे हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य लोग हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो हैं, इन्हें किन लोगों ने वनवास दे दिया है। बस ये हो गया आपका, तो इस व्याख्या हो गया। उसके बाद संदर्भ आपको पता ही है, प्रसंग इसमें लिख देंगे कि इस पद्यांश में जो है ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उनके रूप या भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के रूप का जो है वर्णन किया गया है, या उनके रूप का बखान किया गया है, प्रसंग हो जाएगा। और काव्यगत सौंदर्य में वही हो जाएगा, रस जो है श्रृंगार रस है, और करुण रस भी हो जाएगा। इसमें करुण रस भी है क्योंकि थोड़ा दुख व्यक्त कर रही है ना वो, तो रस श्रृंगार रस है, करुण रस भी है। छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास अलंकार ही है, भाषा जो है ब्रज है, गुण प्रसाद है। इस प्रकार से आगे देखिए, फिर चौथा वाला पद्यांश हम लोग देखते हैं मित्रों। शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सो हैं।
सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधु सियसो कहो सांवर से सखी रावर को हैं, कहो सांवर से सखी रावर को हैं। अर्थात देखिए इसमें भी, इस पद्यांश में भी वो ग्रामीण महिलाएं ही हैं जो रास्ते में परिहास करती हुई सीता माता से पूछती हैं। इसमें प्रसंग आप लोग यही लिखेंगे कि रास्ते में ग्रामीण महिलाएं माता सीता से परिहास करती हुई, हंसी मजाक करती हुई और पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि शीश जटा, अर्थात कहती हैं कि शीश पर, सिर पर जिनके जटा है, उर मतलब हृदय, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल मतलब विशाल हैं, अर्थात जिनके सिर पर जटा है और जिनकी हृदय और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल हैं, बिलोचन मतलब नेत्र, लाल अर्थात लाल लाल उनके नेत्र हैं। तिरछी सी भौहें, और उनकी जो भौहें हैं, भ्रिकुटियाँ हैं, वो तिरछी हैं। तून शरासन बाण धरे, तून मतलब तरकस, सरासन मतलब आपका हो जाएगा धनुष। सरासन किसका पर्यायवाची है? धनुष का। क्यों? क्योंकि सर माने बाण होता है और आसन माने रखना, अर्थात बाण जिस पे रखा जाता है उसी को धनुष कहते हैं। बाण कहाँ रखा जाता है? धनुष पे। तो सरासन माने आपका हो जाएगा धनुष। ठीक, तो तरकस और धनुष बाण धरे, अर्थात जो तरकस, धनुष और बाण धरे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सो हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में, अर्थात वन के रास्ते में, सुठी मतलब भली भांति, अच्छी तरह से, सुठी मतलब भली भांति या अच्छी तरह से, सोहें माने सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात वो ग्रामीण महिलाएं कहती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र जो हैं लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, उनके भौहें जो हैं आँखों के ऊपर, जो पलकों के ऊपर जो भौहें हैं वो तिरछी हैं और तरकस, धनुष और बाण रखे हुए हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में बहुत ही अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। आगे देखिए, फिर महिलाएं कहती हैं कि सादर मतलब बड़े ही आदर के साथ, बारही बार मतलब बार बार, सुभाय चितय तुम त्यों हमर्यो मन मोह हैं। सुभाय मतलब सुशोभित होते हैं, चितय मतलब देखते हुए, जो बड़े ही आदर भाव के साथ बार बार आपको देखते हैं तो सुशोभित होते हैं। तुम त्यों मतलब तुमको, तो हमरो मन मोह हैं, तो हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रामीण महिलाएं सीता जी से हंसी परिहास करते हुए कहती हैं, उनसे हंसी मजाक करते हुए कहती हैं कि जो आदर के, बड़े ही आदर के साथ बार बार तुम्हें देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं, तो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, हमारे मन को भी मोह रहे हैं। तो बताओ, पूछति ग्राम बधु सियसो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। पूछति ग्राम बधु अर्थात गांव की जो महिलाएं हैं, जो गांव की स्त्रियां हैं, वो सियसो मतलब सीता जी से पूछति मतलब पूछती हैं। जो गांव की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से, कि हे सखी बताओ कि वो जो सांवले से हैं वो सखी रावरे को हैं। रावरे मतलब तुम्हारे, को हैं मतलब कौन हैं, अर्थात हे सखी जो तुम्हें बार बार देख रहे हैं, जो सांवले से व्यक्ति हैं वो तुम्हारे कौन हैं, बताओ हमें कौन है वो तुम्हारे। इस प्रकार से माता सीता से वो जो है हंसी परिहास करते हुए पूछती हैं। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। इसको अगर आप कहें तो जल्दी जल्दी एक बार और मैं बता दूं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश पर जिनके जटा है, उर बाहु विशाल, हृदय और भुजाएं उनकी विशाल हैं, बिलोचन लाल, उनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और उनके जो भौहें हैं, भ्रिकुटियाँ हैं, वो तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, जो तरकस, धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में वो अच्छी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय चितय, अर्थात कहते हैं कि जो आदर के साथ बार बार तुम्हें देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तुम त्यों मतलब तुम्हें, तो हमरो मन मोह हैं, तो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम बधु सियसो, अर्थात सीता जी से गांव की महिलाएं पूछती हैं कि कहो सांवरे से, कि हे सखी बताओ कि वो जो सांवले से हैं सखी रावरे को हैं, अर्थात हे सखी तुम्हारे कौन हैं। इस प्रकार से माता सीता से हंसी परिहास करते हुए वो जो है पूछती हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं। इस प्रकार से हो गया इसका व्याख्या। और इसका काव्यगत सौंदर्य वही लिख देंगे आपकी, रस तो श्रृंगार रस आपको दिख ही रहा है, छंद सवैया छंद ही है, अलंकार इसमें जो है, अलंकार इसमें भी जो वही है, अनुप्रास अलंकार ही है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है। इस प्रकार से आपका ये भी हो गया जो है काव्यगत सौंदर्य। अब अगला हम लोग लास्ट जो है वो 5वां पद्यांश देखेंगे। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें,
समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अभी भी अब जब उतना पूछती हैं वो सखियाँ जो हैं, ग्रामीण महिलाएं पूछती हैं इस प्रकार से, तो सुनि सैन सुंदर बैन सुधा रस साने। सुनि मतलब सुन करके, सुंदर बैन सुंदर वाणी, बैन मतलब बैन या वाणी बोल सकते हैं। तो जब उनकी सुंदर वाणी सुनती हैं माता सीता, सुधा रस साने, सुधा मतलब अमृत के, सुधा रस माने अमृत के रस में, साने मतलब सनी हुई। जब उनकी अमृत के रस में सनी हुई वाणी को, सुंदर वाणी को जब माता सीता सुनती हैं, तो सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात सयानी है मतलब चतुर हैं, जानकी मतलब माता सीता भी बहुत चतुर हैं, जानी भली, वो भली प्रकार से जान जाती हैं कि आखिर ये महिलाएं हमसे क्या पूछना चाहती हैं। वो भली प्रकार से बड़ी अच्छी तरह से समझ जाती हैं, जान जाती हैं। उसके बाद देखिए आगे, तिरछे करी नयन दै सैन तिन्ह। तिरछे करी नयन मतलब अपने नेत्रों को तिरछा करते हुए, दै सैन मतलब इशारा देते हुए, अर्थात वो भी उसी प्रकार से अपने नेत्रों को, क्योंकि अपने पति का नाम तो लेना नहीं है, जो हमारे संस्कार में, हमारे जो है परंपरा में, हमारे रीति रिवाज में ये है कि कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो इस प्रकार से अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, और जब जानती हैं कि वो हमसे परिहास कर रही हैं, हमसे हंसी मजाक कर रही हैं, तो माता सीता भी समझ जाती हैं, वो भी चतुर हैं, वो भी समझ जाती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने नयन को, अपने नेत्रों को तिरछा करके और इशारा दे करके, तिन्हें मतलब उन सभी को समझाई कछु, कुछ समझा करके मुस्काई चली अर्थात मुस्कुरा के चल देती हैं, अर्थात अपने नेत्रों को तिरछा करके समझा देती हैं कि यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे पति हैं, और वो भी अपने नेत्रों को तिरछा करके और कुछ समझा करके मुस्कुरा के चल देती हैं। उसके बाद देखिए, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर मतलब उस अवसर पर, उस मौके पर, सोहे मतलब सुशोभित होते हैं, सबे मतलब सभी लोग, अवलोकति मतलब देख करके, लोचन लाहू मतलब अपने नेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं। अली मतलब यहाँ भौरा होता है, अली माने भौरा होता है, लेकिन यहाँ पे अली माने सखियाँ, अर्थात वो सभी सखियाँ, वो सभी ग्रामीण महिलाएं उन सभी लोगों को अच्छे तरह से देख करके, अवलोकत मतलब देख करके, उन सबको देख करके और अपने नेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि उस अवसर पर सभी लोग बहुत ही सुशोभित हो रहे होते हैं। आगे देखिए फिर क्या है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी तालाब में, भानु उदय मतलब जब सूर्य उदय होता है, भानु मतलब सूर्य उदय होता है, तो बिगसी माने विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं। मनो मंजुल कंज कली, मंजुल मतलब सुंदर, कंज कली मतलब कमल की कलियां, अर्थात जब अनुराग के प्रेम में भगवान श्री राम रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तो मानो सुंदर कमल की कलियां अपने उनके मन में खिल जाती हैं, किसके, ग्रामीण महिलाओं के। तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो समाप्त हो जाएगा। इसमें लिखा है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, अर्थात अमृत के रस में सनी हुई सुंदर वाणी को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात माता सीता भी चतुर हैं, वो भी समझ जाती हैं, भली प्रकार से जान जाती हैं। तिरछे करी नयन दै सैन तिन्ह, अर्थात उन सभी लोगों को वो अपने नेत्रों को तिरछा करके कुछ इशारा देती हैं, और समझाई कछु और कुछ समझा करके मुस्काई चली, अर्थात मुस्कुरा के वहाँ से चल देती हैं उन महिलाओं से। तुलसी ते ही अवसर सो है सबे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी लोग इतना सुशोभित हो रहे होते हैं कि अवलोकति लोचन लाहू अली, कि वो सभी सखियां अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही होती हैं उन्हें देख करके। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में, उन सभी सखियों के प्रेम रूपी तालाब में भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। बिगसी मनो मंजुल कंजकली, और मानो उनके मन में जो है सुंदर, सुंदर मंजुल मतलब सुंदर, बिगसी मतलब विकसित हो रही हो, कंजकली मतलब कमल की कलियां, अर्थात उनके मन रूपी तालाब में सुंदर प्रसन्नता रूपी कमल के फूल खिल गए हों भगवान श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने पर। ये हो गया आपका पाँचवां। तो पाँचवें वाले में आपका जो रस है वो आपका श्रृंगार रस ही रहेगा, लेकिन छंद सवैया है। अलंकार इसमें आपका मनो इसमें है ना, तो मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु जिसमें होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, रूपक अलंकार भी है, इसमें उपमा अलंकार भी है आपका, और जो है अनुप्रास अलंकार भी है। तो इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा
ये चारों अलंकार आप लिख देंगे। जब भी अगर ये पद्यांश आया तब इसके काव्यगत सौंदर्य में आप सभी अलंकार लिखेंगे। भाषा जो है ब्रज ही रहेगा, गुड़ प्रसाद है। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब अगली बार मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।